जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या द्वैतवाद? आप सभी बताइए, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। रामानुजाचार्य वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य माने जाते हैं। प्रश्न 2। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम मूर्ति त्रिपाठी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप सभी बताइए, यह किसकी पंक्तियां हैं? भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 3। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग का तृतीयाक्षर, वर्ग का चौथा व्यंजन, वर्ग का पंचमाक्षर। आप सभी बताइए, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन होते हैं वर्ग का पंचमाक्षर। प्रश्न संख्या 4। रीतिकाल का समय था 1050 से 1375 विक्रम संवत तक, 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक, 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक। इनमें से कोई नहीं। रीतिकाल का समय है 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। प्रश्न 5। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था संस्कृत भाषा में, जर्मन भाषा में, फ्रेंच भाषा में या अंग्रेजी भाषा में? हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। हिंदी का सर्वप्रथम इतिहास लिखने का श्रेय फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी को प्राप्त है। प्रश्न 6। सम सुबरन सुखमाकर सुखद न थोर, सी अंग सखी कोमल कनक कठोर। इस उद्धरण में अलंकार है उपमा, परिसंख्या, अतिशयोक्ति, व्यतिरेक। आप सभी बताइए कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में व्यतिरेक अलंकार है। सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प चुनिए। आदिकाल के कवि हैं अमीर खुसरो। भक्तिकाल मलिक मोहम्मद जायसी। रीतिकाल कवि आलम। आधुनिक काल भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सही कूट है विकल्प सी। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है
घास, आय, व्यय, नहर। आप सभी बताइए पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द है व्यय। घास, आय, नहर, ये तीनों शब्द स्त्रीलिंग हैं। प्रश्न 9, आत्मबोध किसकी रचना है? जालंधर नाथ, गोरखनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, इनमें से कोई नहीं। आत्मबोध किसकी रचना है? आत्मबोध गोरखनाथ की रचना है। प्रश्न 10, निम्नलिखित पात्रों को संबंध काव्य ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। चंदा, चंदा का संबंध चंदायन से है। नागमती, नागमती का संबंध किससे है? आप सभी बताइए। नागमती का संबंध, नागमती का संबंध पद्मावत से है। राजमती का संबंध बीसल देवरा से। मालवड़ी का संबंध ढोला मारूरा दूहा। प्रश्न 11, आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? 4 विकल्प दिया गया है, आप सभी बताइए आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम है विकल्प ए, भरतेश्वर बाहुबली रास, स्थूलीभद्र रास, नेमिनाथ रास, संगीत रत्नाकर। इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? महापुराण, परमात्मा प्रकाश, भविष्यत कहा, पौम चरियु। अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं, ग्रंथ है पौम चरियु में। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट द्वारा सही उत्तर चुनिए। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य। द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी। द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं निम्बार्काचार्य। सही कूट है विकल्प डी। प्रश्न 14, शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? प्रत्यय, पद, धातु, उपसर्ग। शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? शब्द रचना में योगदान नहीं होता है पद का। प्रश्न 15, करण कारक किस वाक्य में है? राम को फल दो, वह कलम से लिखता है, यह राम की पुस्तक है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। राम कलम से लिखता है, इस वाक्य में करण कारक है। प्रश्न 16, निर्गुणिया संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है? आदिकाल लोक कथाओं पर, नाथों की रचनाओं पर, दक्षिण भारत के वीर शैवों की भांति भावना पर, सूफियों की यौगिक साधना पर।
निर्गुनिया संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है नाथों की रचनाओं पर। प्रश्न 17। अरथ न धर्म न काम रुचि गति न चैहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? भरत, शबरी, सुग्रीव, हनुमान। प्रश्न 17 का सही आंसर है भरत। प्रश्न 18। कतर ब्योंत में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, बहुव्रीहि समास। कतर ब्योंत शब्द में कौन सा समास है? तो राइट आंसर है द्वंद्व समास। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। प्रद्युम्न चरित के रचनाकार हैं सुधीर अग्रवाल। स्वर्गारोहण के रचनाकार हैं विष्णुदास। मधुमालती कथा के रचनाकार हैं चतुर्भुज दास। चिताई वार्ता नारायण दास। तो सही कूट है विकल्प बी। नील गाय में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय या द्वंद्व समास। नील गाय में कौन सा समास है? नील गाय में कर्मधारय समास है। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। चिंतामणि इनकी रचना है। काव्य प्रकाश। मतिराम की रचना है रस राज। भूषण की रचना है शिवराज भूषण। रसलीन की रचना है अंग दर्पण। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? 4 विकल्प दिया गया है, आप सभी बताइए रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा होगा? रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है विकल्प डी ललित ललाम, शिवराज भूषण, पद्माभरण, नवरस तरंग। प्रश्न 23। देहधारी शब्द पर्यायवाची है जिह्वा का, जीव का, जल का, जय का। देहधारी शब्द पर्यायवाची किसका है? देहधारी शब्द पर्यायवाची है जीव का। प्रश्न 24। निम्नलिखित में से एक मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है। सिद्धराज, जय भारत, हिडिंबा, कृषक क्रंदन। कौन सी मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है? मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है कृषक क्रंदन। कृषक क्रंदन रचना है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का। प्रश्न 25। आत्मजयी किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, कुंवर नारायण, श्री नरेश मेहता।
आत्मजयी किसकी रचना है? तो यह कुंवर नारायण की रचना है। ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठंडा लोहा के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। अभिज्ञ शब्द का विलोम है भिज्ञ, सभिज्ञ, अनभिज्ञ, सुभिज्ञ। आप सभी बताइए अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? अभिज्ञ का विलोम है अनभिज्ञ। सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम है। आप सभी बताइए सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम है विकल्प सी, द्रौपदी, आठवां सर्ग, एक दूनी एक, रतिका कंगन। निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? अधिकार का रक्षक, बहनें, सूखी डाली, तौलिए। निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है सूखी डाली। सूखी डाली उपेंद्रनाथ अस्क की एकांकी है। प्रश्न 30। करुण के रस राजत्व की प्रतिस्थापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है? रघुवंशम, उत्तर रामचरितम, प्रतिमा नाटकम, किरातार्जुनीयम। करुण के रस राजत्व की प्रतिस्थापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है? इसका राइट आंसर है उत्तर रामचरितम। आप सभी बताइए उत्तर रामचरितम किसकी रचना है? उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है। मित्रों, यह अभ्यास प्रश्नोत्तरी आप सभी को कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से